जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछले अध्याय में 9वें अध्याय की चर्चा की थी। तो राज आपका विद्या राज गुहा योग है, उसमें हमने चर्चा क्या की थी कि यहाँ पर हमें दोष दृष्टि रहित कैसे बनना है, कैसे आप और हम दोष दृष्टि रहित बने। यहाँ पर अब भगवान आगे क्या बताएंगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे और धारण करोगे, विचार करोगे, तो इससे क्या होगा कि आप जो संसार चक्र में फंसे हो, जो आप इस दुख रूप द्वंद्व में फंसे हो, इससे आप मुक्त हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं कैसे मतलब इन कार्यों को करता हूँ, इसके बाद भी मैं इन द्वंद्व में, इस संसार चक्र में नहीं फंसता हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं अपने स्वभाव से परतंत्र होकर के इस सृष्टि को बार बार रचता हूँ। तो यह भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है वो क्या होती है कि अंत में प्रकृति जो है वो मेरे में लय हो जाती है, वो आदि में मेरे से ही रची जाती है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, जो माया है, ये क्या होती है कि मुझसे ही शुरू होती है, ये अंत में जब ये पूरा खत्म होता है तो मेरे ही ये जो प्रकृति है ये लय हो जाती है मुझ में ही। और जब मैं आदि में इसको शुरू करता हूँ तो ये आदि में क्या होता है, मुझसे ही शुरू होती है, मेरे द्वारा ही रची जाती है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ पर मैं नहीं बनता हूँ। ये प्रकृति मेरे में लय हो जाती है, आदि में मुझसे ही शुरू होती है। इसके भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं स्वभाव से परतंत्र होकर के, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं स्वभाववश परतंत्र होकर के इस सृष्टि को आपके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है आपको और हमें, कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं स्वभाव के द्वारा परतंत्र होके, अपने स्वभाव से परतंत्र होके कर्मों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा सृष्टि को बार बार रचता हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, आपके कर्मों के द्वारा, आपके और हमारे जो कर्म हैं उनके द्वारा इस सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं। ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं कि बस जो स्वभाव के परतंत्र होकर के मैं अपने द्वारा, जो अपने कर्मों के द्वारा उनको सृष्टि को रच लेता हूँ, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। यहाँ क्या कह रहे हैं, आपके कर्मों के द्वारा सृष्टि को बार बार रचता हूँ और यहाँ पर मैं भी कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं स्वभाव से परतंत्र होकर के मैं कर्म करता हूँ, ये कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ मूढ़ व्यक्ति, कुछ मूर्ख व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुझे साधारण मनुष्य की भांति जानते हैं, साधारण समझते हैं मुझे, और यहाँ पर मुझे एक साधारण मनुष्य की बातें तुच्छ समझते हैं। यहाँ पर भगवान ऐसा कह रहे, क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा, वो राम को, कृष्ण को, सबको तुच्छ समझेंगे, वो अपने आप को ही बड़ा मानते हैं। तो यहाँ भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि कौन से लोग, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें क्या, जो बिल्कुल साधारण मनुष्य की भांति भगवान को मानते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं अपनी सृष्टि को कैसे रचता हूँ। ये सृष्टि मुझसे ही शुरू होती है और मुझ में ही लय हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इस सृष्टि को स्वभाव के, अपने स्वभाव के परवश हुए, अपने स्वभाव से परतंत्र हुए सृष्टि को बार बार रचता हूँ। और किसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, आपके और हमारे कर्मों के अनुसार ही भगवान रचते हैं। यहाँ पर क्या, इसलिए कर्म करते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि आपके कर्मों के द्वारा ही आपका सृजन हो रहा है। यहाँ पर भगवान गीता में ये बोल रहे हैं कि मैं आपके कर्मों के द्वारा सृष्टि की रचना करता हूँ। तो जैसे हम कर्म करेंगे हमारे आसपास भगवान वैसा ही रचेंगे, यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जो भी हमारे आसपास आज रचा हुआ है, आप आसपास देख रहे हो, अपने अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो, तो किसके अनुसार है, वो आपके और हमारे कर्मों के अनुसार है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं और मैं कर्मों में नहीं बनता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परोपकार के लिए, और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं सृष्टि की रचना करता हूँ क्योंकि मैं स्वभाव से परतंत्र हूँ, और यहाँ पर आपके कर्मों के द्वारा सृष्टि की रचना करता हूँ। जो मनुष्य हैं वो मुझे तुच्छ समझते हैं, जबकि वो कौन से मनुष्य तुच्छ समझते हैं, भगवान कह रहे हैं अज्ञानी मनुष्य, जो अज्ञानी मनुष्य वो मुझे तुच्छ समझते हैं, और मैं आपके कर्मों के अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। तो यहाँ पर कर्म करते वक्त आप और हम सावधान रहें। कैसा कर्म करना है, आपको मैंने पहले भी कहा था, निष्काम भाव कर्म, जहाँ पर आपका कोई भी स्वार्थ ना हो, परोपकार की भावना से कर्म करिए, जिससे कि रचना जो भगवान करें वो आपके लिए रचना, आपके लिए आसपास सब कुछ सही करें। निष्काम भाव से कोशिश करिए करने की। तब तक इस चर्चा को फिर आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री